तो अगर कोई वॉलंटियर सामने आता है और वॉलंटियर सही उद्देश्य से सामने आ रहा है तो क्यों उस पर कार्रवाई होगी? अब कितने लोगों पर कार्रवाई हुई? दुर्गा पूजा में इतने जुलूस निकले, सभी शांति से निकले, किसी पर कोई कार्रवाई हुई? सभी ने आधार कार्ड जमा करा। हमारे नमस्कार, मैं हूं सोनू पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज। नालंदा में प्रत्येक वर्ष जो है रामनवमी का जुलूस निकाला जाता है और बिहार शरीफ के मनीराम अखाड़ा पर जाकर इसका समापन होता है। लेकिन इस बार मैं आपको बता दूं कि रामनवमी जुलूस को लेकर जिला प्रशासन द्वारा कुछ नियम और शर्तें रखी गई थी। उस नियम शर्त को फॉलो करते हुए जो है 7 लोगों को लाइसेंस अवगत कराया गया है। और वहीं मैं आपको बता दूं कि इस रामनवमी जुलूस को लेकर शहर में कई तरह के अफवाहें चल रहे थे कि जिला प्रशासन द्वारा जो है इस बार रामनवमी जुलूस को नहीं निकालने का आदेश दिया गया है। तो जिला प्रशासन ने इस पर जो है विराम लगाते हुए उन्होंने कहा कि रामनवमी जुलूस जो है वो शहर में के अलावा जो है अनेक जगह से जो है वो रामनवमी जुलूस निकाला जाएगा। वहीं अब तक टाउन से एक लोग लाइसेंस के लिए अप्लाई किए थे, लेकिन जिला प्रशासन का जो नियम और शर्तें थे उस नियम शर्त को पालन नहीं किया था, इसीलिए उनका लाइसेंस को रद्द कर दिया गया था। लेकिन शहर में तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही थी। इसी को लेकर नालंदा के जिला अधिकारी शशांक शुभंकर और एसपी अशोक कुमार मिश्रा ने अपने कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और उन्होंने सारी बातों को स्पष्ट कर दिया है कि जो भी नियम और शर्तें थे, जिन नियम शर्तों को पालन किए हैं उनको लाइसेंस दिया गया है और जो नियम शर्त को पालन नहीं किए हैं उन्हें उनका लाइसेंस को रद्द कर दिया गया। हालांकि उन्होंने अभी भी अपील किया है कि जो लोग लाइसेंस लेना चाहते हैं तो 200 में से 20 जो है वो आधार कार्ड को जमा करें। और भी कई तरह के नियम बनाए गए थे जो पिछले दिनों मुहर्रम जुलूस के दौरान भी यही नियम था और उस नियम के तहत सभी को आना ही होगा, तभी जिला प्रशासन आपको लाइसेंस देगी। तो सुनिए कि इस रामनवमी जुलूस को लेकर डीएम शशांक शुभंकर और एसपी अशोक कुमार मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और क्या कुछ कहा है। आगामी रामनवमी का त्यौहार में जिला शांति समिति में हम लोगों ने शर्त बताया था और अधिकतर शर्त वही थे जो गृह विभाग की तरफ से आए हैं और उन शर्तों का अनुपालन करते हुए लगातार लाइसेंस दिया जा रहा है। अभी तक 7 लाइसेंस के लिए लोग अप्लाई कर दिए हैं जिनको हम लोग नियमानुसार लाइसेंस देंगे। कुछ बिहार शरीफ में आप लोग जानते हैं कि कल एक संगठन विशेष द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला गया था कि हमको लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है, तो उनका जो आवेदन था वो नियमानुसार नहीं था, तो उसको रिजेक्ट किया गया है और उनको भी हम लोगों ने बुला करके बताया था कि किन कारणों से रिजेक्ट किया गया। आप शर्तों के साथ लाइसेंस के लिए अप्लाई करें, आपको लाइसेंस दिया जाएगा। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो भी शर्त शांति समिति में पारित था और जिन शर्तों पर अन्य जिलों में लाइसेंस दिया जा रहा है वही शर्त यहाँ भी है, तो लाइसेंस देने में कोई दिक्कत नहीं है। 7 लाइसेंस हम लोग ने दिया भी है और हमारी पूरी तैयारी है रामनवमी को भी लेकर। देना चाहता हूं कि अभी तक 7 लोगों ने लाइसेंस लिया है, उसमें 2 राजगीर अनुमंडल में हैं, छबीलापुर थाना क्षेत्र में, एक पावापुरी थाना क्षेत्र में और 2 जो है वो आपका एक इस्लामपुर क्षेत्र में है, एक परवलपुर में है और 3 लाइसेंस जो हैं वो हिलसा थाना में लिए गए। जो शर्त हम लोगों ने रखी थी कि 200 व्यक्ति एक लाइसेंस, उसमें 10% वॉलंटियर्स होंगे। इस शर्त पर हिलसा क्षेत्र में एक ही जुलूस निकलता था, उन लोगों ने 3 लाइसेंस के लिए आवेदन दिया है क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग लगभग 500 से 600 लोग रहेंगे, तो उन्होंने 3 लाइसेंस के लिए आवेदन दिया है 10% वॉलंटियर्स के साथ। वॉलंटियर्स का मतलब ये नहीं है कि उन पर जो है वो अगर कोई गड़बड़ होती है तो उन पर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वॉलंटियर्स का मतलब वो है कि जो जिम्मेदारी ले सके अपने जुलूस की। वैसे रामनवमी में भी वही शर्तें रखी गई हैं, तो लोग ये कह रहे हैं कि जो शर्तें कड़ी हैं और शर्तों को हम लोग नहीं कर पाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। एक उसमें इशू ये भी है कि सड़क जो है पुल निर्माण का कार्य चल रहा है, तो उसमें भी हम लोगों को व्यवधान होगा क्योंकि एक साथ काफी संख्या में लोग उस सड़क से नहीं गुजर सकते हैं। से लाइसेंस निकालें, जुलूस निकालें और समय से जुलूस समाप्त करें, किसी प्रकार की रोक नहीं है। अब कल जो है सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि ऐसा
प्रचार किया जा रहा है कि प्रशासन रोक रहा है। बिल्कुल नहीं रोक रहा है। हम लोगों ने मुहर्रम में भी नहीं रोका, हम लोगों ने रामनवमी में भी नहीं रोका, हम लोग अगले मुहर्रम में भी नहीं रोकेंगे। अगला मुहर्रम जो जुलाई के माह में है उसमें भी नहीं रोकेंगे, लेकिन शर्त तो रहेगी कि सबको रुकावट होती है। निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में ये होगा कि जो जुलूस है वो बहुत व्यवस्थित रूप से निकलेगा और बहुत तरीके से जब जुलूस निकलता है तो किसी को कोई समस्या नहीं होगी, ना देखने वाले को समस्या होगी, ना जुलूस में भाग लेने वाले को समस्या होगी, और जो ना उनको समस्या होगी जिनके घर वहां है, जिनके घर रास्ते में पड़ते हैं, उनको भी समस्या नहीं होगी। अगर हम ये कह रहे हैं कि डीजे नहीं बजने देंगे तो डीजे नहीं बजेगा तो किसी प्रकार का जो है वो ऐसा नारा या ऐसा भड़काऊ भाषण नहीं होगा जिससे कि सुनने वाले को तकलीफ हो। यही हमारा कहना है। अगर तलवार नहीं हम अलाउ कर रहे हैं तो उसके लोगों को फंसाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस अनुसंधान करती है, पुलिस का काम है अनुसंधान करना और साक्ष्य संकलित करके माननीय न्यायालय में साक्ष्य को प्रस्तुत करना। हमारा काम सिर्फ इतना है। अब कौन व्यक्ति दोषी है कौन नहीं दोषी है उसका फैसला तो ट्रायल में होता है, उसका फैसला कोर्ट में होता है। वो पुलिस का काम नहीं है, वो हमारा काम नहीं है किसी को दोषी सिद्ध करते हैं। तो अगर कोई वॉलंटियर सामने आता है और वॉलंटियर सही उद्देश्य से सामने आ रहा है तो क्यों उस पर कार्रवाई होगी? अब कितने लोगों पर कार्रवाई हुई? दुर्गा पूजा में इतने जुलूस निकले, सभी शांति से निकले, किसी पर कोई कार्रवाई हुई? सभी ने आधार कार्ड जमा करा। हमारे पास अभी भी जो है सैकड़ों आधार कार्ड है। लेकिन ये कह देना कि वॉलंटियर्स की लिस्ट देंगे तो पुलिस जो है परेशान करेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग रामनवमी जुलूस के लिए मूल बात यह है कि रामनवमी का जुलूस से कितनी भी संख्या में निकले उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, लगातार कोशिश में है कि जुलूस निकले। यही हम लोगों ने मुहर्रम के समय में भी किया था कि हम लोग लगातार बातचीत कर रहे थे, लगातार हम लोगों ने संपर्क बनाया था। 3 लाइसेंस आए, उन्होंने छोटे स्तर पर निकाला, अभी भी वही है। निकालने के लिए अगर वो लाइसेंस देंगे, नियम अनुसार देंगे तो हम लोग अलाउ करेंगे और पूरी व्यवस्था की जाएगी। और अगर वो नहीं निकालना चाहते तो उनकी मर्जी है। तो आप हमारे चैनल मेट्रो न्यूज को अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।